हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। पॉलिटी के क्वेश्चंस के इस सीरीज में आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस टॉपिक के संबंधित कुल 50 क्वेश्चन होंगे, जो 2 पार्ट में दिए जाएंगे। इस पार्ट में कुल 25 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? ऑप्शंस हैं 27 जनवरी 1950 या 28 जनवरी 1950 या 29 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से किस अर्थ में भिन्न है? ऑप्शंस हैं संविधान के रक्षक के रूप में इसकी भूमिका, इसकी सलाहकारी भूमिका, देश के न्यायिक क्षेत्र में इसकी सुप्रीम अथॉरिटी की भूमिका या इसके रीट या लेख जारी करने की भूमिका। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसकी सलाहकारी भूमिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से काफ़ी समानता रखता है, चाहे वो रीट जारी करने की भूमिका हो या संविधान के रक्षक के रूप में भूमिका हो। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी भूमिका अमेरिका के संविधान से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए कौन सा एक आवश्यक शर्त नहीं है? ऑप्शंस है वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो या वह कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कुछ आवश्यक शर्त है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। लेकिन संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। ऑप्शंस हैं 20, 25 या 31 या फिर 34। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 34। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से 34 कर दी है, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई है। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 निश्चित थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या संसद को है या विधि आयोग के सदस्य को है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको लिखकर? मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पदत्याग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? उन्हें किस प्रकार हटाया जा सकता है? पहला है मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक सदन द्वारा सदन में उपस्थित कम से कम 2/3 मत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? मतलब कितने वर्ष में लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शंस हैं 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं नियुक्ति की तिथि को 30 वर्ष से कम नहीं, नियुक्ति की तिथि को 35 वर्ष से कम नहीं, नियुक्ति की तिथि को 40 वर्ष से कम नहीं, या कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। जैसे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष हो जाना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु फिक्स नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, या विधि आयोग द्वारा, या संसद द्वारा, या मंत्रिपरिषद द्वारा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, या केवल उच्च न्यायालय में, या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद उच्चतम न्यायालय में, या उच्च न्यायालय जिसमें अस्थायी न्यायाधीश नहीं रहे हों उसमें वकालत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या विधि मंत्री। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। कहाँ किया गया है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति? सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालयों में या जनपद या सत्र न्यायालयों में या उपरोक्त सभी में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालय के संदर्भ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ऑप्शंस हैं गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बैंक नेशनलाइजेशन केस में या केशवानंद भारती केस में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती केस में। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ केशवानंद भारती केस में बनी, जो यह मामला 1973 का था और इस खंडपीठ में न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शंस हैं गोलकनाथ, A.K. गोपालन, केशवानंद भारती या मेनका गांधी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ऑप्शंस है गोलकनाथ केस में या फिर मिनर्वा मिल्स केस में या केशवानंद भारती केस में या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस में। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में किया गया था, जिसमें 11 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शंस हैं भाग दूसरा में या भाग तीसरा में या भाग चौथा में या भाग पांचवा में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग पांचवा में। जैसे भाग दूसरा में नागरिकता का है, भाग तीसरा में मूल अधिकार और भाग चौथा में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय संविधान के भाग पांचवा में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या भारत का महाधिवक्ता। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रामाणिक आधारों पर हटाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं कदाचार, ऑप्शन बी असमर्थता, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शंस हैं 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 25 वर्ष, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष का उच्च न्यायालय का एडवोकेट का अनुभव होना चाहिए या उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है और तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनके काम कौन करेंगे? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनके काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उनके कार्य को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? ऑप्शन है न्याय मंत्री से या उच्च न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से या इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के परामर्श स्वीकार करना या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 124 में या अनुच्छेद 137 में या अनुच्छेद 143 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 148 में, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री अनुच्छेद 143 में बनाया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है या परामर्शी अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है या इनमें से कोई नहीं है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 25 क्वेश्चन थे। इसमें कट ऑफ था 18 से 20 का और इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एक पार्ट 2 जल्द अपलोड किए जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।